मैया पार्वती गई तो महाराज वहां जाकर के मैया ने कठोर तप किया, इतना कठोर तप किया कि कछु दिन भोजन बारी बतासा कि ये कठिन कछु दिन उपवासा। देखिए मैया ने तो भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया, लेकिन यदि कुंवारी कन्याएं भगवान शंकर का यदि सोमवार का व्रत भी कर लेते, अच्छा कोई भी मनोकामना हो, और यदि हम भगवान शंकर से बोल दें कि हम 16 सोमवार का व्रत करेंगे, हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो मैं इस व्यासपीठ से कहती हूँ, मेरा खुद का अनुभव है, मैंने स्वयं 16 सोमवार का व्रत करके अनुभव किया है, वही आज आपको बता रहे हैं। ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो भगवान शंकर के 16 सोमवार के व्रत से पूर्ण ना की जाए। ऐसा प्रभाव है भगवान शंकर का। प्रदोष व्रत, अगर आपको संतान प्राप्ति की इच्छा है तो प्रदोष का व्रत करना प्रारंभ कर दीजिए, या जिनको अपनी पुत्री के लिए सुंदर वर ढूंढने की मनोकामना है कि मेरी पुत्री को सुंदर वर मिल जाए, वो माता पिता मासिक शिवरात्रि का व्रत प्रारंभ कर दें, भगवान शंकर अभीष्ट फल प्रदान करें। ये भगवान शिव की पूजा का प्रभाव है। भगवान शिव की पूजा, शंकर की पूजा कभी भी विफल नहीं होती। मैया ने तो कठोर तप किया, कहते हैं कछु दिन भोजन बारी बतासा कि ये कठिन कछु दिन उपवासा, कि ये कठिन कछु दिन उपवासा। वही बारी बतासा का मतलब है जो बुलबुले होते हैं, उन बुलबुलों पानी में, बरसात में आपने देखा होगा, पानी में जो बुलबुले दिखाई देते हैं, उसका भोजन मैया पार्वती ने किया, कठोर तप करती रही। वही मैया पार्वती का एक नाम पड़ गया, उनका नाम पड़ा है अपर्णा। क्या नाम पड़ा? अपर्णा। बोलिए अपर्णा मैया की। तभी आकाशवाणी हुई, हे पार्वती आप घर लौट जाइए, आपको वर रूप में शंकर भगवान ही मिलेंगे। लेकिन मैया फिर भी डटी रही। मैया ने कुछ नहीं कहा। यहाँ भगवान शिव समाधि लगा करके बैठे थे, और जब भगवान शिव समाधि लगा करके बैठे थे तो महाराज यहाँ इंद्रदेव को बड़ी चिंता हुई, सबको चिंता हुई। क्यों? क्योंकि जब ते जाई सती तन त्यागा, तब ते शिवा मना भयं विरागा। जब से सती मैया ने त्याग किया शरीर का, तब ते शिव मन भयं विरागा। भगवान को वैराग्य आ गया। महाराज तभी से भगवान शंकर समाधि में थे, और आज कामदेव को बुलाया, हे कामदेव आप जाइए और ये कार्य कीजिए।
कामदेव ने कहा आज मेरा मरना निश्चित है, आज मेरा मृत होना निश्चित है, लेकिन मैं ये कार्य जन कल्याण के लिए कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यदि तारकासुर नहीं मरा तो क्या होगा? यदि भगवान शिव की समाधि नहीं टूटी तो भगवान शिव का विवाह नहीं होगा, और जब विवाह नहीं होगा तो महाराज क्या होगा? तो महाराज कामदेव गए और कामदेव ने जाकर के भगवान शिव के पास गए और कई तरीके का कामदेव ने बसंत ऋतु का माहौल बनाया, और बसंत ऋतु का माहौल बना करके कामदेव और रति एक साथ नृत्य करते हैं। मोरी झोना का झोना का झुन बाजे पायलिया, झोना का झोना का झुन बाजे पायलिया, बाजे पायलिया मोरी बाजे पायलिया, बाजे पायलिया बाजे पायलिया। और कामदेव और रति नृत्य करते जा रहे हैं, बसंत ऋतु का माहौल बना है, वही शंकर भगवान बैठे हैं। ओ झुमा का छना झुमा का छना, झुमा का छना झुमा का छना मोरी छना बाजे पायलिया, झुना का झुन बाजे पायलिया, झुना का झुन बाजे पायलिया। और भगवान कामदेव को भस्म किया, और जब कामदेव को भस्म किया भगवान शंकर ने, कामदेव ने बहुत नृत्य किया, भगवान शंकर पर कोई असर नहीं पड़ा। तभी कामदेव ने एक गलती कर दी कि पल्लव बाण को उठाया, और पल्लव बाण को उठा करके संधान किया, और जैसे ही संधान करके चलाया महाराज तुरंत भगवान शंकर के हृदय पर जब वह बाण लगा, कर्पूर गौर करुणावतार संसार सारे भुज गेंद्र हारे, कर्पूर कर्पूर गौर करुणावतार संसार सारे भुज गेंद्र हारे। और इसी बीच जब कामदेव ने बाण का संधान किया, वह बाण भगवान शंकर के हृदय पर लगा, और जैसे ही हृदय पर लगा भगवान शंकर उठे, और उठ करके तीसरा नेत्र खोला, और तीसरे नेत्र से जो ज्वाला निकली उससे कामदेव भस्म हो गए। कर्पूर गौर करुणावतार संसार सारे भुज गेंद्र हारे, संसार सारे भुज गेंद्र हारे।
भस्म किया और कामदेव को भस्म करके फिर नारायण आए, भगवान को कथा सुनाई और सप्त ऋषियों के द्वारा लग्न पत्रिका लेकर के भेजा है सप्त ऋषियों को। सप्त ऋषियों ने लग्न लिखी और आइए अब इसी बीच हमारे भगवान शंकर जी की सुंदर झांकी निकलेगी। उसके बाद हम बारात की ओर चलेंगे। बोलिए शंकर भगवान की। और 101 रुपये का दान हमारे श्री रामलाल प्रजापति जी महाराज। अरज सुन तोरी पैया श्री नंदी के लाला। अरज श्री नंदी के और हमारे भोले बाबा की झांकी आ रही है। बोलियो मापत महादेव की जय हो की पुकार काशी नगरी से आया है मेरा भोलेनाथ। हमारी माता बहने व्यवस्था भंगड़ा करे सभी अपने स्थान पर बैठेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। हमारे भैया लोग दूर रहेंगे, सभी अपने स्थान में, कोई खड़ा नहीं होगा। माताएं बहने, अरे आप लोगों से करने सुनाई नहीं दे रहा क्या? सभी अपने स्थान पर बैठे, कोई व्यवस्था भंग नहीं करे, अपने स्थान से ही झांकी का अवलोकन करेंगे। और हमें भैया कैमरा वाले भैया लोग खड़े, ओ भाई साहब अपने स्थान पर पीछे पीछे हो, अपने पास में कोई नहीं आएगा, व्यवस्था भंग नहीं करेगा। अपने ही स्थान से अवलोकन कर सभी अपने स्थान पर बैठे। हो के नंदी पे सवार